आपने सुन लिया, लेकिन अब आते हैं बड़ी खबर की ओर। और यह बड़ी खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी दिनों बाद इस तरीके की खबरें सामने आई, और जब से भी लैंड माफिया, जमीनों पर कब्जे, रोशनी एक्ट आया तो उसमें काफी बड़े नाम नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा खबर है। क्योंकि सरकारी तौर पर जब मैं तस्दीक आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया है। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर, एक रिपोर्ट भेजी है डिविजनल कमिश्नर जम्मू को, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एसीआर डोडा की सामने आ रही है उसमें कुछ अहम नाम और कुछ अहम इंकिशाफात हो रहे हैं। पहली मर्तबा साबिक वजीर आला और साबिक राज्यसभा रुकन डीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद का नाम इस सरकारी फहरिस्त के अंदर है। न सिर्फ साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद का नाम इसमें, बल्कि साबिक वजीर और दीगर लोगों का नाम भी उस फहरिस्त के अंदर है, जो फहरिस्त एसीआर डोडा की तरफ से सबमिट की गई ऑफिशियली डिविजनल कमिश्नर को 19/1/2023 को। ऑर्डर भी साथ साथ चलाइएगा। और यह इल्जाम लगाया गया कि कमोबेश 145 कनाल जमीन जो है अहलियान आजाद यानी आजाद फैमिली, चाहे उनके बरादरान है या कोई और भी है, तो उनके पास ये कुल मिलाकर जी 145 कनाल की जमीन है। अगरचे आजाद इस वक्त इस पूरे मामले में सुर्खियों में है, कल रात से जबरदस्त सुर्खियों में है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जरूर यह बताया जा रहा है कि ये जनाब मिसलीडिंग है और इसे जानबूझकर इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आजाद की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। डीएपी इस पर यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर्स इस पर बरहम नजर आ रहे हैं। ताहम गुलाम नबी आजाद की तरफ से शायद अभी तक मेरी नजरों में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया। लेकिन बड़ी खबर यह है, जरा वो ऑर्डर भी दिखाइएगा जो 19/1/2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, बल्कि दिया गया है, और यह भेजा गया है जी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डोडा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू को। ऑर्डर नंबर यह है 4386-89/SQ, जिसमें यह कहा गया कि डिटेल ऑफ मेजर चंक ऑफ एनक्रोचमेंट स्टेट/गाशचराई लैंड, और आगे लिखते हैं कि जनाब एबोर साइटेड सब्जेक्ट को आप देख लीजिएगा। मैं यानी असिस्टेंट कमिश्नर डोडा जो है रेवेन्यू, एनक्रोचमेंट, और ये 3 पन्ने इसके साथ दे दिए गए हैं और ये कॉपी कर दी गई है जी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, उसके साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी को, डिप्टी कमिश्नर डोडा को और ऑफिस फाइल में। और इसी 3 पन्ने की इस फाइल में गुलाम नबी आजाद समेत साबिक एमएलए और कुछ और लोगों के नाम रखे गए हैं, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि किस तरीके से जनाब ये स्टेट लैंड पर काबिज हुए हैं। सबसे पहले जुनैद हाशमी के पास चलेंगे जो इस टोपोग्राफी को बखूब जानते हैं और इस सूरत हाल पर गहरी नजर भी रखते हैं। जुनैद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डोडा आपका होम टाउन भी है, इसलिए आपके साथ जरा मजीद गुफ्तगू करने में इसमें आसानी होगी। ये जो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है, एसीआर रेवेन्यू जो है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, ऑफिशियल चिट्ठी है 19/1/2022 को जो भेजी गई है डिविजनल कमिश्नर साहब को। इसमें काफी नाम है और एक नाम पहली बार देखने को मिला है, वो गुलाम नबी आजाद, जिसके ऊपर यह इल्जाम है कि जनाब कम से कम 145 कनाल की जमीन जो है न सिर्फ आजाद बल्कि आजाद फैमिली ने अपने कब्जे में ली है। क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है और जो आपका इन्वेस्टिगेशन है कहां तक पहुंच चुका है? देखिए गौहर साहब, जहां तक इस एसीआर ने ये जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू को एक रिपोर्ट सबमिट किया है, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि डोडा में जो मेजर बड़े बड़े जो खसरे हैं वो किन लोगों के पास, किन लोगों के कब्जे में हैं। इसमें अगर आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद का नाम और इनके तमाम भाइयों के नाम हैं, और उस आगे दिखाया गया है कि कालजुगासर में इनके पास 145 कनाल के करीब करीब जमीन है। जब मैंने वहां के जो मकामी लोग हैं जब उनसे बात की तो मकामी लोगों ने ये कहा कि जनाब ये बेसिकली एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ये बेसिकली पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर रिहाइश की कोई सूरत नहीं, इस पहाड़ी के ऊपर कोई चीज आप बना नहीं सकते। और दूसरा इन्होंने ये कहा
दूसरी सबसे खास बात उन्होंने ये कही कि जब आज तक इस वक्त तक गुलाम नबी आजाद का नाम कभी आया नहीं किसी तरह के एनक्रोचमेंट में अभी तक, और इससे पहले ये भी हकीकत है कि इससे पहले रोशनी के जो लिस्टें निकाली सरकार ने, काचराई की लिस्टें निकाली, स्टेट प्लान की लिस्टें निकाली, गुलाम नबी आजाद का नाम कहीं नहीं था। लेकिन अचानक इस वक्त जब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बनने के बाद गुलाम नबी आजाद का नाम आया है, तो पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर मोहम्मद असम गोनी ने, सीनियर एडवोकेट भी, उनसे मेरी कल बात हुई, तो उन्होंने इस बात पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात पर है कि यह हुकूमत काम किस तरीके से कर रही है कि गुलाम नबी आजाद जिस इलाके में कभी गए नहीं, जिस कालजुगासर की पहाड़ी की आप बात कर रहे हैं, चट्टान की आप बात कर रहे हैं, चट्टान के ऊपर कोई चीज बन नहीं सकती, आप कोई वहां पर किसी तरह की कोई चीज बना नहीं सकते हैं, तो वहां पर कहा जा रहा है कि एनक्रोचमेंट की गई है। फिर जब आप लिस्ट पर भी नजर दौड़ाते हैं तो लिस्ट भी आपको थोड़ा हैरान करती है। लिस्ट इसलिए हैरान करती है क्योंकि इसमें गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा का एमपी दिखाया गया है, जबकि वो राज्यसभा के एमपी इस वक्त नहीं है। इस वक्त वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर हैं। तो इसका मतलब ये लिस्ट पुरानी है, ये जो एनेक्शर नीचे हैं ये एनेक्शर पुराने हैं। फिर मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जहां तक मौके पर क्या है वो देखना जरूरी होगा कि मौके पर क्या है, क्या मौके पर वाकई कोई जमीन है। उसके बाद जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं जहां भी 7,000 कनाल के करीब करीब जमीन है, बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड है। इस चंक ऑफ लैंड में ये जो 145 कनाल दिखाया गया है, इस 145 कनाल का गुलाम नबी आजाद के साथ या गुलाम नबी आजाद के खानदान के साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके भाइयों का जहां तक ताल्लुक है, जब आप उनसे भी बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम हैरान है, हमारा नाम कहां से आ गया, हमारा नाम तो आज तक ना रोशनी में कभी आया, ना बाकी किसी मामले में कभी आया, तो ये स्टेट लैंड के मामले में कैसे है, ये उनका कहना है। लेकिन इसमें अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा, इसमें डोडा के भी एक बड़े पुराने और पूर्व एमएलए गुलाम कादिर वानी साहब का नाम भी है। बिल्कुल, डोडा के बड़े एक मशहूर और मारूफ एमएलए रहे हैं लस्सा वानी साहब। लस्सा वानी के सुपुत्र गुलाम कादिर वानी का नाम भी इसमें है और उनको 21 कनाल के ऊपर काबिज दिखाया गया है। उसके बाद उनके बेटों को 35 कनाल के ऊपर काबिज दिखाया गया है। तो ये लिस्ट जब से आई है, जो डोडा का जितना सियासी हलका है वो इस बात से परेशान है कि अचानक ये लिस्ट कहां से नमूदार हो गई, और वो भी उस वक्त जिस वक्त गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर बनकर जम्मू कश्मीर में आए हैं। वो इसको पॉलिटिकल विंचहंटिंग मानते हैं, वो इसको सियासी तौर पर उनको परेशान करने की एक मुहिम मान रहे हैं। लेकिन ठीक है जी, ये तो रिएक्शन है जो आप कल से कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, और ये कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है। 19 तारीख को ये डॉक्यूमेंट गया है, डेट मीन सिर्फ चंद दिन हुए हैं इस डॉक्यूमेंट को गए हुए। तो क्या मैं ये समझूं कि एसीआर साहब ने ग्राउंड वर्क नहीं किया, या पूरी ग्राउंड वर्क करने के बाद, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मैं ये भेज रहा हूं इसके माने और मतलब क्या है? देखिए, जब आप जो जमीन पर अफसरान काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये लिस्टें ऑलरेडी पुरानी थी, तैयार हैं, और जब सरकार आपसे डिटेल मांगती है तो आप फौरन जो है जो डिटेल आपके पास बनी हुई होती है वही डिटेल आप जो है सरकार के सामने पेश करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेवेन्यू का महकमा इस बात को भी मानता है कि जमीन पर क्या है उन्हें इसकी खबर नहीं। लेकिन जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक तो गुलाम नबी आजाद के जो खानदान के कुछ लोग हैं, शायद वो आज इसको भी पब्लिक करेंगे कि जिस जगह को बताया जा रहा है कि इसके ऊपर 145 कनाल की अराजी के ऊपर उनका कब्जा है, वो बताएंगे कि देखिए जनाब ये 145 कनाल की अराजी, बताइए हमारा कब्जा कहां पर है। ताकि और असलम गोनी साहब ने यह भी कहा है कि वो इस मामले को बड़ी संजीदगी के साथ लेंगे, डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने 145 कनाल बनाए ये फिजिकली कहां पर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुना ज्वाइन करने के लिए। सलमान निजामी साहब मेरे साथ है जी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तर्जुमान आला है और राइट हैंड माने जाते हैं गुलाम नबी आजाद साहब के। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए सलमान। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जब सरकारी डॉक्यूमेंट को मैं देख रहा हूं, 19 तारीख का ये डॉक्यूमेंट है, 19 जनवरी का डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अब आजाद साहब भी उसी फहरिस्त में शामिल है जिस फहरिस्त में लैंड ग्रैबर्स का नाम हम ले रहे थे। अभी तक और किसी का नाम आ रहा था, अब आजाद साहब का नाम भी आया और आजाद साहब की फैमिली को इसमें ड्रैग किया गया। साबिक आपके एक और साबिक साथी, आपके साथी जो आज भी हैं वानी साहब, उनका नाम है, कुछ और लोगों के नाम भी इसमें लाए जा रहे हैं। किस तरीके से आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखिए इशफाक साहब, जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है पिछले 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा जम्मू कश्मीर को किस तरीके से हैंडल किया जाए। और आज जो एक लिस्ट आई है उसमें हैरानगी की बात यह है कि आजाद साहब को एक मेंबर पार्लियामेंट दिखाया गया है। वो आजाद साहब आज तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, और जिस तरीके से डीएपी पूरी रियासत में प्रोटेस्ट कर रही है, अचानक से एक लिस्ट आती है उसमें आजाद साहब का नाम आता है
और हकीकत यह है कि 1925 ये महाराजा के वक्त में उनके ग्रैंडफादर ने अगर जमीन जो आबाद नहीं होती थी उस वक्त एक कानून आया बाकायदा तौर पे कि जो जमीनें जो है जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, जो आबाद नहीं है, तो वो एक कानून आया कि आप ये रकम अदा करिए और उस पे जो है अनाज उगाइए, उसको आबाद करिए। ये तो आज का कानून नहीं है। उसके बाद जो है कई कानून आए और जो जमीन जो है जो आबाद नहीं होती थी उस वक्त सरकार को रेवेन्यू भी मिलता था और ये कोई इलीगल नहीं है। अब आजाद साहब ना जब वहां उस इलाके में कभी रहे हैं इतने सालों के बाद, आज एक लिस्ट में नाम आता है, उससे पहले ताज मोहिद्दीन साहब का नाम आया और उन्होंने भी कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये प्रूव होता है कि मैंने जो है कोई जमीन सरकारी जमीन जो है वो ग्रैब की है। और बाकी भी लीडरान जिन जिन के नाम आते हैं वो कहते हैं इस पे इंक्वायरी बिठाइए। और आप ऐसा मनमानी आपने शुरू कर दी है कि कोई भी लिस्ट में नाम डाल दिया, चाहे उसकी मिल्कियत हो चाहे मिल्कियत नहीं हो, चाहे वो महाराजा के कानून के मुताबिक उन्होंने जमीन खरीदी हो उस वक्त, तो उसको भी आपने लैंड ग्रैबर बना दिया। इस हिसाब से तो जम्मू कश्मीर रियासत में 70% लोग जो हैं स्टेट लैंड पे ही डिपेंडेंट हैं। अच्छा जी सलमान साहब, ये बताइएगा सलमान साहब, क्या गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में आज एक्सपेक्ट किया जाएगा या उनकी फैमिली की तरफ से? नहीं, उनकी बात मुझसे भी कल हुई और उन्होंने साफ कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं है कौन सी जमीन कहाँ है, किस पहाड़ पे मेरे दादा परदादा ने आबाद की है जमीन, तो मेरे को किस तरीके क्यों घसीटा जा रहा है इस पे। और हकीकत भी ये है आजाद साहब कभी वहाँ मतलब इतने सालों से रहे नहीं हैं। उनकी फैमिली जो है, चाहे उनके बच्चे हों चाहे जो उनके करीबी रिलेटिव्स हैं। अच्छा जी, फिर जब आजाद साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि भैया उनके नाम का कुछ भी नहीं है और फॉल्सली रेवेन्यू तो क्या लीगल एक्शन के लिए वो जाएंगे? सलमान साहब, क्या कोई लीगल एक्शन जाएगा? बिल्कुल, जिस पे हमारी पार्टी के दो नाम, पहले ताज मोहिद्दीन साहब का नाम आया था और उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि भाई मेरी तो मिल्कियत है, मैं तो जो है खुदा बख्श साहब ने उस वक्त मिल्कियत जमीन खरीदी है। और ऐसे ही ये इस वक्त लोगों को भी जो है पैनिक में डाल रहे हैं। लिस्ट कोई आ जाती है, वो ऑथेंटिक है नहीं है, उसको किस तरह प्रूव करेंगे आप? आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं कि भाई ये फलाने का नाम है, फलाने का नाम है। तो इसलिए हुकूमत को जो है संजीदगी से इन मसलों को हैंडल करना चाहिए। 2 लोगों की मौत भी हो गई है पीर पंचाल इलाके में और हम यही कह रहे हैं कि आप जो है इनको एक्सक्लूड करिए, जो गरीब तबका है। ये तो बातें हैं आपकी प्रोटेस्ट में भी आती है, लेकिन जहां तक आजाद साहब का स्टेटस का सवाल है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे और अभी तक उनका नाम नहीं था, पहली बार उनका नाम आया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में टीवी पर चला चुका हूं। लेकिन ये बताइएगा क्या कोई लीगल एक्शन होगा इसमें आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल होगा और हमने इस पे हुकूमत से भी गुजारिश की है। पहले भी हम ये कहते हैं कि आप कैटेगराइज करिए कि आप जो हैं किस तरीके से लोगों पे एक्शन लेंगे। आपने एक डॉक्यूमेंट लाया, आपने उसका जो है इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जमीन जो है महाराजा के एक जो कानून के मुताबिक, एक ऑर्डर के मुताबिक महाराजा ने जो उस वक्त निकाला था उसके मुताबिक जमीनें खरीदी गई हैं। तो लैंड ग्रैबिंग कैसे हो गई? वो आप बाकी हुकूमतें जितनी भी आई उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑर्डर निकाले कि भाई जो जमीन जो है वो आबाद नहीं है उनको आबाद करिए। जो जंगल के साथ जमीनें पड़ती हैं जो आबाद नहीं है उस पर फसल उगाइए और सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो लैंड ग्रैबर कैसे हो सकते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सलमान निजामी बता रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई जमीन उनके पास नहीं है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब के पास यानी उनकी फैमिली के पास कमोबेश 145 कनाल जमीन है। फिर उनके एक और साथी वहां पर है, उनके पास जमीन है, उसके साथ साथ कुछ और लोगों के पास भी जमीन है। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाकायदा तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सबमिट किया गया सूबाई कमिश्नर जम्मू को, जिसमें कहा गया कि ये वो नाम है जी जहां पर जो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और इनके पास हजारों कनाल जमीन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने गवर्नर साहब को सुना, अब सूरत-ए-हाल दूसरी यानी खबर तह तक दूसरी भी हमने आपको बताई कि गुलाम नबी आजाद साहब का नाम आया है, लेकिन उनकी पार्टी लगातार इसे डिनाइल कर रही है और कह रही है कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है और जबरदस्ती उनके नाम को इसमें घसीटा जा रहा है ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज को नुकसान